वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हुआ खत्म। आ गया नया कानून। सदियों पुराना कानून 1860 1860 का कानून खत्म हो गया। 25 दिसंबर 2023 भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट डेट है और स्टेट को पुराने कानून को खत्म करके नया कानून लाया गया। लेकिन ये सवाल उठता है कि एक फिल्म में हमने देखा था, सन्नी देओल जी कहते हैं कि तारीख पर तारीख। आप लोगों को भी याद होगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि ये तारीख पे तारीख कोर्ट में जो पड़ता है, क्या ये वास्तव में इस कानून को आने से खत्म हो जाएगा? आप अपना जवाब मुझे जरूर भेजिएगा। और सबसे जो अभी दिक्कतें होगी, जो देखिए इसमें क्या होना है, जो पुराना केसेस जितने भी हैं, जो ट्रायल चल रहे हैं, वो तो पुराने कानून पे ही चलेंगे। अभी पुलिस को, जजेस को, एडवोकेट्स को और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मेहनत डबल हो जाएगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा पुलिस वगैरह को। तो आइए हम लोग अब इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। ये नए कानून जो 3 पास हुए हैं उस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने जानना है कि सांसद ने 3 विधेयक को जो पास किया था, वो 25 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी दे दी। अब ये डेट ये आपको याद रखना है, 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी था। तो अब ये जो पुराने 3 कानून थे और 3 विधेयक हमारे गृह मंत्री जी ने लाए थे, और वो तीनों पास हो गया। और अब वो तीनों का जो नया नाम है वो क्या है, ये देखिए। पहले था भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी, यानी आजादी से पहले का। उसका नाम अब हो गया भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद आया आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इसका अब नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, अब ये हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी जो है, उसमें 511 धाराएं थी। लेकिन अब जो नया नाम आया भारतीय न्याय संहिता, इसमें अब धाराओं को, जो सेक्शंस हैं, उन्हें कम करके 358 कर दिया गया है। अब जो अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन जो किया गया, इसमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, ऐड किए गए। 33 अपराध में सजा का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया गया है। 83 जो ऑफेंसेस हैं, उसमें जुर्माना की जो रकम थी उसको बढ़ाया गया है। 23 ऑफेंस में जो न्यूनतम अनिवार्य सजा का प्रावधान दिया गया है। और 6 अपराध में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद कर लेना है, स्क्रीन ले लीजिए। इससे आपके लिए, आपको एग्जाम में बहुत काम का चीज है। अभी जितने भी एग्जाम होंगे ना कंपटीशन के, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, इसको 12 दिसंबर 2023 को हमारी जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, इसने अगस्त में पेश किया गया जो पिछला संस्करण था उसको वापस ले लिया, और संसद के निचले सदन में 3 संशोधित आपराधिक विधेयक को दोबारा रिप्रेजेंट करता है। अब जब रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए 20 दिसंबर को इसे लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, वहां भी पास हो जाता है। 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, वहां पे भी ये पास हो जाता है। और इन विधेयकों को जब पेश किया गया
हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, तो अच्छी बहुमत से इसको पास किया गया। और लास्ट में हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई कानून देश में आता है तो सबसे पहले राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद हमारे राष्ट्रपति का उस पे स्टाम्प लगता है। राष्ट्रपति जब उसको मंजूर कर लेते हैं तो वो गजट ऑफ इंडिया में आ जाता है, नोटिफाइड हो जाता है, वही फिर जा करके कानून बन जाता है हमारे लिए। तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस तीनों लॉ को अप्रूवल दे दिया हमारे इंडिया में चलने के लिए। अब एक चीज, बहुत अच्छा चीज ये मुझे लगा कि अमित शाह जी ने कहा जो नया कानून है उसमें आप देखेंगे आईपीसी का मतलब क्या है, भारतीय दंड, वहां पर शब्द था। आईपीसी जो था, इंडियन पेनल कोड, वहां पे दंड था, और दंड की जगह पे अब क्या आ गया, न्याय, भारतीय न्याय संहिता हो गया। यानी कि जो अब हमारा, और बात बिल्कुल सच है, शब्दों का बहुत इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं ये जो वर्ड्स होते हैं। दंड मतलब क्या है, अपने गलती किया तो सजा दिया गया, और वहां हो सकता है गलती नहीं किए तो भी सजा मिल जाएगी। लेकिन न्याय का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी गलत किसी के साथ हो रहा है तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय किया जाएगा। तो वर्ड बहुत अच्छा है। ये 1816 का कानून था जहां दंड दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अब ये वर्ड जो लाया गया, इससे लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, कोर्ट में न्याय मिलेगा, कानून से न्याय मिलेगा। तो बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने लाया है इस पे। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं और क्या क्या चेंज हुआ है, कुछ मुख्य धाराओं की हम लोग बात करते हैं। धारा 124, धारा जो आईपीसी की जो धारा 124 थी, ये राजद्रोह से जुड़ा हुआ मामला का सजा देता था। नए जो संहिता आया है, इसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया गया है। यानी कि ब्रिटिश काल का जो शब्द था उसको हटा दिया गया। और धारा 124 जो है, नए कानून में, भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 7 का सेक्शन 152, अब इस चीज को देशद्रोह के नाम से रखा गया, और देशद्रोह के लिए जो कानूनी प्रावधान है उसकी चर्चा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात हम करें, सेक्शन 144, 144 धारा जो था आईपीसी का, वो आईपीसी का धारा 144 था कि आप किसी आर्म्स के साथ कोई भी इलीगल सभा करते हैं जहां लोग ज्यादा बैठ रहे हैं और आर्म्स है आपके पास, तो उस धारा को अब नए कानून के चैप्टर 11 का सेक्शन 189 में डिस्कस किया गया है। उसके बाद धारा 302, आईपीसी का सेक्शन 302, 302 जो सेक्शन है, ये मर्डर का सेक्शन था कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उस पे जो सजा का प्रावधान है वो 302 में था, हत्या करने पे। अब इसमें जो अपराधी होगा धारा 302 में, उसको नए कानून के चैप्टर 6 का सेक्शन 101 के तहत सजा दी जाएगी। अब वो कुछ सेक्शन बदला है, जबकि अगर भीतर जब आप लॉ को पढ़िएगा तो सेक्शन चेंज हुए हैं, और करीब करीब जो कंटेंट है वो एक ही है। हाँ, ब्रिटिश वर्ड जितने हैं उन सबको हटा दिया गया है, उसका भी एनालिसिस मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अब धारा 307, 307 धारा जो था सेक्शन 307, ये था जहां पे मारपीट का प्रयास किया जाता था, किसी को हत्या करने का प्रयास किया जाता था, मतलब मरता नहीं था आदमी, प्रयास किया जाता। 302, 302 जो था, इसमें मर्डर हो गया, यानी जो अपराधी है वो किसी को मार चुका है। धारा 307 जो है वो मरा नहीं है, मारने का प्रयास किया गया बट वो बंदा मरा नहीं, हत्या उसका नहीं हुआ। तो ये जो था पहले आईपीसी की धारा 307 में थी, जबकि अब ये नए कानून में आ गया है चैप्टर 6 के सेक्शन 109 के तहत इसमें सजा सुनाई जाएगी।
नेक्स्ट है 376 सेक्शन। ये जो है ये दुष्कर्म से जुड़ा अपराध है, जो आईपीसी की धारा 376 में था, जो कि अब आ गया है चैप्टर 5 सेक्शन 63 में, जिसको महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। वहीं पे अगर गैंग रेप होता है, सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, तो उसको पहले था आईपीसी का सेक्शन 376 कैपिटल डी, अब उसको नए कानून में सेक्शन 70 के तहत शामिल किया गया है। सेक्शन 70 के तहत उसको सजा का प्रावधान मिला है। अब एक धारा आता है आपका 399, ये आईपीसी का सेक्शन 399 था। ये मानहानि केस जो होता था उसके बारे में है। इसको अब ला दिया गया है चैप्टर 19 सेक्शन 356 में। इसमें आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि, इस तरह से जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको इसमें रखा गया है सेक्शन 356 में, और उसमें सजा देने का प्रावधान है। अब एक इम्पोर्टेंट धारा है जो हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषाओं में भी यूज करते हैं, नहीं, हंसी मजाक में कहते हैं ये आदमी 420 है। 420 420, शायद एक मूवी भी थी 420। 420 जो है यानी एक तरह से ठग को कहा जाता है, धूर्त आदमी को कहा जाता है जो ठगा जाता है। तो जो ये धोखाधड़ी या ठगी का जो अपराध था वो आईपीसी का 420 है। अब ये चैप्टर 17 और सेक्शन 316 हो गया है, 316 नंबर धारा में आ गया है। तो अब आप जिसको भी 420 कहते हैं, 420 नहीं करके थोड़ा सा अपडेट हो जाइएगा, उसको 316 करिएगा तो उसे भी मजा आएगा, है ना। चलिए, ये मजाक की बात है, उसको मजाक में ही रहिएगा। दूसरा, अगर हम बात अब करें सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की, तो इसमें जो चेंजेज हुआ है, सीआरपीसी में जो चेंज हुआ है, और उसका नाम अब हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ले लिया है। और सीआरपीसी में टोटल 484 धारा था, जिसको अब बदल के 531 531 धारा हो चुका है इसमें। उसके बाद नया जो कानून है, इसमें 177 प्रावधान बदला गया है, जबकि 9 नई धाराएं ऐड की गई है और 39 सबसेक्शन यानी उप धाराएं जोड़ी गई हैं। और इसके अलावा 35 सेक्शंस में समय सीमा जो है, टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड कर दी गई है। वहीं नए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें क्या हुआ है, इसमें जो साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान है, इसमें पहले वाले कानून में 167 167 प्रावधान थे, अब 170 प्रावधान हो गए, और इसमें 24 प्रावधान जो हैं वो बदले गए। तो ये एक बार हम लोग समराइज कर लें, इसको याद कर लीजिए, रट्टा ही मार लीजिए, अभी बहुत मेहनत करने पड़ेगी इस पे क्योंकि नया कानून है। तो अगर किसी को देशद्रोह है तो अब उसका धारा क्या होगा, सेक्शन 152 के अंदर उसको सजा दी जाएगी। कोई गैर कानूनी सभा करता है, गैदरिंग करता है, तो वो धारा 144 के जो सुनते होंगे ना इलेक्शन के टाइम में, धारा 144 लगा दिया गया, या कहीं कोई बदमाशी होता है तो धारा 144 लगा दिया गया। तो अब आप उसको धारा 144 की ना बोल के बोलिएगा धारा 189 189 लगा दिया गया। कोई मर्डर होता है तो उसको 302 की जगह अब 101 101। हत्या का प्रयास किया गया है यानी किसी की जान लेने की कोशिश की गई है, वो धारा 109 के अंदर आता है। दुष्कर्म जो है, रेप का जो केस है वो अब सेक्शन 63 के अंदर होगा। मानहानि का जो केस है उस पे जो सुनवाई की जाएगी उस पे सेक्शन 356, और ठगी का जो है वो नए सेक्शन 316 में किया जाएगा। तो ये समराइज में दे दिया, इसका स्क्रीन ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। आप अपने सवाल मुझे gstrpg2017@gmail.com पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448610923 पे। तो चलिए, थैंक यू, इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग थोड़ा मेहनत करेंगे और नए कानून को जानिए। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपना कानून जानना चाहिए। कानून आपको अनैतिक कामों से रोकता है, लॉ को जानना चाहिए, नैतिकता को और बढ़ावा देगा, और कानून संगत, नियम संगत आप अगर काम करते हैं तो आपका जीवन सुखी और खुशी रहती है। तो
आइए नए कानून का हम स्वागत करते हैं और हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं और इसको जानते हैं। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।